अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, ऐसा लगता है कि आजकल बुराक ओज़दवित और तुर्की की मीडिया की आपस में ठनी हुई है, क्योंकि उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज के नए सीजन के ऐलान के बाद तुर्की के एंटरटेनमेंट चैनल्स ने बुराक को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है और उन पर फिर से तनकीद का सिलसिला शुरू कर दिया है। फिर से इसलिए क्योंकि पता नहीं, जब से बुराक ओज़दवित ने एक अरब लड़की से हाथ मिलाकर दिल का साइन बनाने से इनकार किया, तभी से तुर्की के बेहुदा अखबारात और चैनल्स मुसलसल बुराक ओज़दवित के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये मुकम्मल वाकया क्या है, इस पर मेरी ये वीडियो मौजूद है। आप में से जो लोग इस वाकये के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर नजर आने वाले लिंक को टच करें। लेकिन नाज़रीन इकराम, आप लोग जरूर ये सवाल करेंगे कि भाई अब क्या मसला हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, अब की बार बुराक ओज़दवित की बॉडी इनकी तनकीद का निशाना है। वो ऐसे कि शायद आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि सीजन 5 के शुरू ही से बुराक ओज़दवित का वजन काफी बढ़ चुका है और वो तमाम सीजन में काफी सेहतमंद से लगे थे। लेकिन सीजन 5 खत्म होने के बाद बुराक ओज़दवित का वजन और भी ज्यादा बढ़ चुका है और इनकी रिसेंटली जो तस्वीर सामने आई हैं, इनमें तो इनका एक बड़ा सा पेट भी निकला हुआ है। तो तुर्क चैनल्स और फैशन मैगजीन्स इनकी ये तस्वीर लगा कर ये लिख रहे हैं कि क्या इस वजन और जिस्म के साथ बुराक ओज़दवित उस्मान गाजी का किरदार अदा करेंगे। अगर किसी आम शख्स के लिए ये बात कही जाए तो ये बात साफ साफ बॉडी शेमिंग में आती है, लेकिन चूंकि बुराक ओज़दवित एक अदाकार हैं और एक बहुत बड़ा किरदार परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर तुर्क चैनल्स शाइस्तगी के साथ इस सवाल को उठाते तब भी बात थी। मगर ये चैनल्स बुराक ओज़दवित को सुकून से नहीं बैठने दे रहे। हालांकि देखा जाए तो बुराक ओज़दवित इस वक्त 40 साल के हैं और इंसान का वजन एक वक्त के बाद कंट्रोल करने के बाद भी बढ़ने लगता है, या फिर इंसान खुद भी अपने एक जैसे फिगर से उकता जाता है। आप ऐश्वर्या राय को देख लें, आजकल कितनी सेहतमंद हो रही है, क्योंकि अपने घरेलू हालात की वजह से वो आजकल प्लेजर ईटिंग कर रही हैं, यानी कि खुश होने के लिए ढेर सारा खाना, जिसकी वजह से उस बेचारी का वजन बढ़ गया है। तो उधर भी इंडियन मीडिया उनके वजन बढ़ने पर ऐश्वर्या को चैन नहीं लेने दे रहा, तो यही सूरत हाल बुराक ओज़दवित को भी फेस करनी पड़ रही है और इन्हें भी अपने निकले हुए पेट की वजह से शदीद ट्रोलिंग का सामना है। और ऐसा लगता है कि टर्किश मीडिया की ये ख्वाहिश है कि उस्मान गाजी का किरदार या तो खत्म करके कहानी ओरहान गाजी की तरफ मोड़ दी जाए, या फिर कोई और नया किरदार उस्मान गाजी के किरदार के लिए ले लिया जाए। लेकिन नाज़रीन इकराम, मीडिया हाउसेस जितनी भी तनकीद करें, ये तो मद्दाहों पर डिपेंड करता है कि वो एक सेहतमंद से गोल मटोल बुराक ओज़दवित को उस्मान गाजी के तौर पर देखना पसंद करेंगे या नहीं। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं यहाँ ये बात ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि ये मीडिया हाउसेस क्यों ये बात भूल गए हैं कि इनके तुर्क सलातीन की जो तस्वीर आज इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, इनमें ये उस्मानी सलातीन गोल मटोल से पेट के साथ चब्बी फेसेस वाले ही होते थे। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर बुराक ओज़दवित अब सीजन 6 में उस्मानी लिबास पहनकर इन सलातीन की तस्वीरों से मैच करेंगे। तो इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। और पिछली वीडियो में एक नए अदाकार को सीजन 6 में शामिल करने की खबर मैंने दी थी, तो यहाँ शामिल आल्प से रहा नहीं गया और उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी इस तस्वीर को अपलोड करने के बाद नीचे ये लिखा कि कौन कौन उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज को मिस कर रहा है। वैसे शायद वो ये लिखना चाहते थे, मत भूलना मैं इस सीरीज में काम जारी रखूंगा। और मजे की बात यह है कि शामिल आल्प भी हर सीजन में मजीद सेहतमंद होते जा रहे हैं। वैसे इस सीरीज की आधी कास्ट काफी सेहतमंद हो गई है, लेकिन शामिल आल्प तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं। लेकिन इस वक्त उस्मान बे को बहुत अच्छे जंगजुओं की जरूरत है, चाहे वो फर्जी हो या तारीखी, या चाहे इनकी अदाकारी कैसी ही क्यों ना हो, क्योंकि यही जंगजू उस्मान बे को सियासी तौर पर सपोर्ट करेंगे और यही उस्मान बे के लिए जासूसी करके नक्शों की तैयारी का काम करेंगे और उस्मान बे के ऑर्डर्स पर अमल करेंगे। और इनकी मदद के लिए कॉनर आल्प को निकाल कर अब बोरान, जैरकोताय और हान और बैसुंगर होंगे। तो इसलिए शामिल आल्प को भी नए सीजन में हमें खुशी से वेलकम करना चाहिए। और नाज़रीन इकराम, अगर नए सीजन में आने वाली नई जगहों की बात करूं तो मैं नया बुरसा देखने के लिए एक्साइटेड हूं। और ये बात हम सब जानते हैं कि अगर महमद बोज़दैक बुरसा की फतह के मामले में तारीख के हिसाब से चले तो ये इस सीरीज का मजबूत तरीन सीजन होगा और ये उस्मान बे के दौर का शानदार इख्तिताम, जबकि ओरहान गाजी के दौर का बाइज़्ज़त आगाज होगा। और उस्मान बे अपनी अदाकारी की पीक पर तब होंगे जब वो अपनी उस बीमारी में मुब्तला होंगे जिनमें उनकी वफात हुई थी। तो नाज़रीन इकराम, एक बेहतरीन सीरीज की वापसी होने जा रही है और जिस तारीखी सीजन का सबसे ज्यादा इंतजार था, यानी कि बुरसा का सीजन, तो वो आने वाला है। और आने वाले 2 हफ्ते इस हिसाब से बहुत अहम हैं, जिनमें नए सीजन के हवाले से मद्दाहों को मिलने वाली खबरों का सिलसिला तेज रहेगा। नए अदाकार आएंगे, पुराने अदाकार जाने का ऐलान करेंगे और मैं आप लोगों के सामने ये खबरें और इनके हवाले से तबसरे रखती रहूंगी। जबकि नए सीजन की जो चीज़ मद्दाहों के लिए एक्साइटमेंट की बड़ी वजह होगी वो होगी
नए सेट्स की मौजूदगी, यानी कि उस्मान गाजी का दीवान जहाँ लगेगा, जहाँ जंगी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी, या फौजी कैंप होंगे, या बुरसा या यानी शहर, इन सब का नया अंदाज होगा। जरूरी नहीं कि इन पर बहुत पैसा खर्च किया जाए तभी ये अलग और मुनफरिद लगेंगे, क्योंकि सीजन 5 के एंड में जो सीन दिखाया गया था वो सिंपल सा था, लेकिन उसे जिस अंदाज से दिखाया गया उस वजह से वो बहुत स्पेशल सा बन गया था। और उस किस्त में दीवान के डिजाइन और शान शौकत ने मदाहों के दिलों पर गहरा असर छोड़ा था। तो नाज़रीन इकराम, अगले सीजन के हवाले से सिर्फ यही डर है कि पुराने कलों में से कोई भी तब्दीली किए बगैर किसी को बुरसा बना दिया जाए और पैसा बचाने के लिए सौद या यानी शहर में भी कोई बड़ी तब्दीलियां ना की जाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि महमद बोज़दैक ये रिस्क लेंगे। और हाल ही में कुरैश उस्मान के सेट से जो तस्वीर रिलीज हुई है उसमें कोई नई कंस्ट्रक्शन हो ना हो, लेकिन हमें एक नया फवारा जरूर नजर आ गया है। और नए सीजन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो होना ये चाहिए कि उस्मान बे के हर कलों का एक कमांडर होना चाहिए और नई जगहों पर जाकर शूटिंग की जाए, ताकि मद्दाह 6 सालों से वही लोकेशंस देख देख कर बोर ना हो। और वैसे तारीख में भी यही है कि उस्मान बे ने अपने हर कमांडर को एक एक कला सौंप दिया था, जबकि पिछले सीजन की आखिरी किस्त में उस्मान बे ने कराचा हिसार किले की मोहर उसके तारीखी मालिक ओरहान गाजी को दी थी और उन्हें वहीं रहने का कहा था। तो अगर यही दिखाया जाए कि ओरहान बे कराचा हिसार किले में रहते हैं और सरहद की तरफ से आने वाले हमलों को रोकते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि ओरहान गाजी हर जंग में उस्मान बे के साथ हों। और हर किले में कमांडर होने की एक मिसाल सीजन 3 में कॉनर राल्फ के सीन में हम देख चुके हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस अंदाज को कंटिन्यू करना चाहिए और होना ये चाहिए कि उस्मान बे यानी शहर महल में हो और वो अपने जंगजों के साथ मिलकर बुरसा का मुहासरा करने की तैयारी करें। और तारीख के मुताबिक जिस तरह उस्मान बे ने बुरसा को जाने वाले सामान की सप्लाई बंद कर दी थी, तो उसके लिए प्लानिंग करें। और हान बे कराचा हिसार में हो, जबकि अलाउद्दीन अली कबीले में हो, और तीनों के अलग-अलग मिशंस दिखाए जाएं, ना कि जिस तरह सीजन 5 में तीनों इकट्ठे ही एक ही मिशन पर रवाना हुआ करते थे, उसी सिनेरियो को रिपीट किया जाए। और कराचा हिसार किले में एक बाजार भी हो जिसकी निगरानी ओरहान गाजी करें, और यानी शहर का बाजार उस्मान बे की निगरानी में हो, जहां वो लोगों से मिले जुले और अपनी सल्तनत के हालात जाने, जैसा कि पिछले सीजन्स में दिखाया जाता रहा है। और अगर नए सीजन में ओरहान गाजी के कज़न सलमान पाशा को भी उसकी मदद के लिए लाया जाए तो ये बेहतरीन सिनेरियो रहेगा। और उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज में किसी तारीखी जंगजू को शामिल करने की उम्मीद तो हम सब ने छोड़ ही दी है, क्योंकि हर सीजन में हमें ये उम्मीद होती है कि अब की बार कोई ना कोई तारीखी जंगजू आएगा, लेकिन महमद बोज़दैक हमें मायूस ही करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में की गई बातों से आप लोग किस हद तक मुत्तफिक हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।